Good morning, friends. In the last lecture, we have discussed Hamming code for 7-bit. In this lecture, we are going to discuss 12-bit Hamming code. Okay? So, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आपसे 7-बिट का कोड हमने बात किया था और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बताया था हमने P1, P2, D3, P4, D5, D6 एंड D7 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था हमने। इस डाटा को हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे P1, P2, D3, P4, D5, D6, D7। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लोकेशन को या तो आप राइट साइड से कैलकुलेट कीजिए या लेफ्ट साइड से। तो मैं आपको लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करके सॉल्व करके बता रहा हूं, उसको आप इधर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे नोट्स में आपको एक एग्जांपल इधर से भी मिलेगा, ठीक है, उसको भी आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज कीजिए 7-बिट हैमिंग कोड आपने लास्ट क्लास में स्टडी किया। हमने एक मैसेज को पहले उसको हैमिंग कोड में कन्वर्ट किया, जनरेट किया एक हैमिंग कोड, हमने फिर उसे ट्रांसमिट किया, रिसीवर साइड पर रिसीव किया और उसमें एरर को डिटेक्ट किया और क्या लोकेशन पर एरर है ये फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने उस एरर को करेक्ट किया, राइट। सिमिलरली अगर हमारे पास 12-बिट हैमिंग कोड है, इसका मीनिंग है कि हमारे पास जो मैसेज है वो 8-बिट का मैसेज है। अब मैं आपको 12-बिट का हैमिंग कोड बात करूंगा। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास एक एग्जांपल लेके मैं बात कर रहा हूं। मेरे पास एक मैसेज है मेरे पास, ठीक है, मैसेज है मेरे पास में 10011 010, ठीक है। ये मेरे पास 8-बिट का मैसेज है, मुझे इसे ट्रांसमिट करना है। उसके लिए सबसे पहले मुझे हैमिंग कोड जनरेट करना है, उसके बाद उसे ट्रांसमिट करना है, फिर रिसीवर साइड पे उसे रिसीव करना है और डिटेक्ट करना है कि उसमें कोई एरर है, तो फाइंड आउट करना है कि किस लोकेशन पर एरर है, और फिर एरर फाइंड आउट करने के बाद मुझे फिर उसको करेक्ट भी करना है। तो ये एक मैसेज है जिसे मैं ट्रांसमिट करना चाहता हूं। तो इसका पहला पार्ट है कि मुझे हैमिंग कोड जनरेट करना है। द फर्स्ट पार्ट इज कोड जनरेशन। तो इस मैसेज के लिए आपको कोड जनरेट करना है, क्लियर। तो मैंने बताया था आपको कोई मैसेज गिवन होगा उसमें कितने ही बिट हों। यहां 8 बिट है, आपके पास एग्जाम में कितने ही बिट हों, ठीक है। उन बिट्स के लिए आपको नंबर ऑफ पैरिटी मैंने बताए थे 3 पॉइंट्स, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट था आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कितनी नंबर ऑफ पैरिटी हमें ऐड करनी है। दूसरा पॉइंट कि किस लोकेशन पर हमें वो पैरिटी रखनी है, और तीसरा पॉइंट उन पैरिटी की वैल्यूज क्या होगी, 0 होगी या 1। ये 3 पॉइंट पे हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में। उन्हीं 3 पॉइंट को रिमेंबर रखते हुए आपको यहां भी अपने गिवन मैसेज के साथ वर्क करना है। यहां मैसेज में 8 बिट है, आपके पास गिवन 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, कितनी ही आगे बिट हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी नंबर ऑफ पैरिटी सबसे पहले कैलकुलेट करनी है। तो पहला पॉइंट क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ पैरिटी बिट। उसके लिए मैंने बताया था, एक अप्रोच थी हमारे पास, 2p शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था, याद आ रहा है आपको, मैसेज बिट प्लस पैरिटी बिट प्लस 1, ठीक है। मैसेज बिट प्लस पैरिटी बिट प्लस 1। अगर ये कंडीशन को जस्टिफाई करता है p का वैल्यू, तो उतनी नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स में होंगी। अब आपके पास जो k की वैल्यू है, ये k है मेरा, k कितना है यहां मेरा 8, ये k का वैल्यू मेरा 8 है। तो अगर मैं यहां 8 पुट करता हूं और p का वैल्यू सपोज कीजिए कि मैंने 2 पुट किया, p का वैल्यू मैंने 2 पुट किया और k का वैल्यू मेरा 8 है और ये 2 पुट किया, तो क्या बना 4। क्या ये ट्रू है? 4 इज ग्रेटर देन 11? नो, 4 इज लेस देन
11, तो ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, 2 का वैल्यू जस्टिफाई नहीं कर रहा। चलिए अब मैंने 2 का वैल्यू की जगह क्या रखा, p का वैल्यू 3 रख के चेक करता हूं, 3 रख के चेक करता हूं, तो देखिए क्या बनेगा, लेफ्ट साइड में वैल्यू आ जाएगी 8, राइट साइड में वैल्यू आ जाएगी 12। क्या ये ट्रू है? नो, इट इज नॉट ट्रू। तो ये 3bp का वैल्यू नहीं हो सकता। नाउ आई पुट p is equal to 4 and check again। तो लेफ्ट साइड का वैल्यू 16 हो गया और राइट साइड का वैल्यू 13 हो गया। नाउ 16 इज ग्रेटर देन 13, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। सो किस वैल्यू के लिए ट्रू हुआ? p इज इक्वल टू 4। तो अब मेरा वैल्यू क्या आ गया, p का वैल्यू 4। यहां पर मैं p का वैल्यू 4 चूज करूंगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि k का वैल्यू जो मैसेज में बिट है, नंबर ऑफ बिट, वो कितनी ही गिवन हो वो यहां रख के और इस कंडीशन को जस्टिफाई करते हुए p का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास मुझे p का वैल्यू 4 मिला, यानी कि मेरी नंबर ऑफ पैरिटी यहां 4 है। ठीक है, 4 है पैरिटी, और पैरिटी की 4 वैल्यू है। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया कि कितनी नंबर ऑफ पैरिटी बिट है, 4। सेकंड पॉइंट की मैंने बात की थी उनका लोकेशन। ठीक है, तो जो पैरिटी बिट होती है उसकी जो लोकेशन होती है पावर्स ऑफ 2 में होती है, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5, इस तरीके से ये लोकेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो क्या लोकेशन आएगी, 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ओके, सो 4, 8, 16, 32, इस तरीके से आपको लोकेशन मिलेंगी। तो ये कहलाएगी P1, P2, P4, P8। ये मेरी 4 पैरिटी हो गई। मेरे पास क्वेश्चन में 4 पैरिटी मुझे रखनी है, तो वो पैरिटी की लोकेशन कौन कौन सी हो गई, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड 8th। ये जो लोकेशन है ये मेरी पैरिटी है जो मुझे इसके अंदर डाटा में पुट करनी है। तो जो मेरा डाटा होगा 12 बिट का, वो कैसे करूंगा उससे रिप्रेजेंट में, तो मेरा डाटा बनेगा, तो पहला बिट पैरिटी होगा P1, सेकंड बिट भी पैरिटी होगा, थर्ड बिट का डाटा होगा, 4 बिट पैरिटी का होगा, 5 बिट का डाटा, 6, 7, 8 बिट पे पैरिटी होगी, 9 बिट पे डाटा होगा, 10 पे भी डाटा होगा, 11 पे भी डाटा होगा और 12 पे भी डाटा होगा। इस तरीके से मैं 12 बिट हैमिंग कोड को रिप्रेजेंट करूंगा इस मैसेज डाटा के लिए, जिसमें नंबर ऑफ मैसेज बिट 8 है। क्लियर? तो इसमें आपके पास 4 पैरिटी है, उनका लोकेशन भी हमने रख दिया है, ये हमारी लोकेशन है। तो डाटा क्या हो जाएगा हमारा, पैरिटी बिट मुझे मालूम नहीं है, P1, P2 मुझे मालूम नहीं है, ये मेरा हो जाएगा 1, P4 भी मुझे मालूम नहीं है, 0, 0, 1, P8 भी मुझे मालूम नहीं है, 1, 0, 1, 0। तो जो मेरा हैमिंग कोड बनेगा 12 बिट का वो ये बनेगा। ठीक है, हैमिंग कोड मेरा 12 बिट का ये बनेगा। अब मुझे करना क्या है, मेरे 2 काम हो गए, नंबर ऑफ पैरिटी 4 निकाल ली, उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग मैंने लोकेशन भी फाइंड आउट कर लिया, लोकेशन पर मैंने वो पैरिटी पुट कर दी। अब मेरा थर्ड पॉइंट क्या है कि इन P1, P2, P4, P8 की वैल्यू क्या होगी। थर्ड पॉइंट इज टू कैलकुलेट द वैल्यूज फॉर पैरिटीज। तो मुझे P1, P2, P4, P8 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मेरा थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, तो मुझे सबसे पहले P1 का निकालना है वैल्यू। P1 सपोज कीजिए आपको पैरिटी गिवन है, E1 पैरिटी गिवन है, ठीक है, E1 पैरिटी गिवन है आपकी
तो इस इवन पैरिटी के साथ मुझे सॉल्व करना है P1, P2, P4 एंड P8। तो P1 के लिए मैं पैरिटी चेक करूंगा इवन पैरिटी, ठीक है। किस लोकेशन की चेक करूंगा, जिस लोकेशन की पैरिटी को कैलकुलेट करना है वो क्या है 1। तो मुझे कौन सा वैल्यू लेना है 1। फिर 1 लूंगा, 1 को ड्रॉ करूंगा, ये जो वैल्यू मैं ले रहा हूं 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऑल्टरनेट पर जो वैल्यू आ रही है, एक लेके एक ड्रॉप करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो लोकेशन की वैल्यू को मैं लूंगा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगी 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। ये मेरी लोकेशन है जिसमें P1 की वैल्यू के लिए मुझे सॉल्व करना है। तो इन लोकेशन पर वैल्यू क्या है चेक करेंगे। इनका वैल्यू P1 पर तो मुझे पता ही नहीं है, P1 तो P1 ही है। 3 पे आपका 1 है, 5 पर 0 है, 7 पर 1 है, 9 पर अगेन 1, 11 पर 1। ये मेरा बन रहा है। अब मुझे इवन पैरिटी चेक करनी है। इसके अंदर इवन पैरिटी चेक करेंगे तो ऑलरेडी मेरे पास 4 1 है जो कि इवन पैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मेरा P1 का वैल्यू कैसा होना चाहिए 0। तो P1 मस्ट बी 0, तो तब आपका पैरिटी इवन बन जाएगा। फिर P1 का वैल्यू मुझे पता लग गया। सिमिलरली P2 के लिए भी मैं आपका क्या चेक करूंगा, इवन पैरिटी चेक करूंगा, लेकिन किस लोकेशन के लिए। अब P2 सेकंड पोजीशन की मेरी पैरिटी है, तो सेकंड पोजीशन की पैरिटी के लिए मैं दो बिट लेके बात करूंगा और 2 बिट को ड्रॉप करूंगा। तो सेकंड पैरिटी बिट मेरी ये है, तो मैं इन 2 बिट को लूंगा, इनको ड्रॉप कर दूंगा, फिर इसके बाद ये 2 बिट लूंगा, फिर 2 बिट ड्रॉप कर दूंगा, फिर नेक्स्ट 2 बिट लूंगा, फिर ड्रॉप कर दूंगा। तो मेरे को जो लोकेशन मिलेगी वो मिलेगी 2, 3, 6, 7, 10, 11। 2, 3, 6, 7, 10, 11 ये लोकेशन मिलेंगी मुझे। और इन लोकेशन पर क्या वैल्यू है वो मैं चेक कर लूंगा। तो क्या वैल्यू आ रही है, तो P2 पे तो मुझे पता है कि P2 पे तो मुझे कोई वैल्यू मालूम नहीं है, और 3 पर 1 है, ठीक है, फिर 0 1, फिर अगेन 0 1। ये बिट की पैरिटी इवन होनी चाहिए। चेक करेंगे इस ग्रुप में पैरिटी इवन होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास में 3 1 है, तो मेरा जो P2 का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो P2 मस्ट बी 1, तभी आपकी ये ग्रुप की पैरिटी इवन होगी। तो P2 की वैल्यू पता लग गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 4, तो 4 ऐसे ही P4 को लेंगे तो 4 बिट लेंगे, 4 बिट ड्रॉप करेंगे। तो P4 में P4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, P4 से स्टार्ट करेंगे। 4 मेरा कहां है ये, तो P4 से लेके 4 वैल्यू लूंगा मैं, ये 4 वैल्यू लूंगा मैं। उसके बाद ये 4 वैल्यू को ड्रॉप कर दूंगा। इनको नहीं लूंगा, इसको नहीं लूंगा, इसको नहीं लूंगा, इसको नहीं लूंगा, इसको नहीं लूंगा, ठीक है। 4 वैल्यू लिया मैंने, 4 को ड्रॉप किया, फिर से लिया, तो फिर से मुझे 12 मिल रहा है। तो P4 5 6 7, ठीक है। तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 4 5 6 7 एंड 12, 4 5 6 7 एंड 12, ठीक है। तो ये मेरी पोजीशन आ जाएंगी। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 4 पर तो P4 ही है, और 5 6 7 0 0 1 और 12 पर 0। इसमें आप इवन पैरिटी चेक करेंगे तो मेरे पास एक ही 1 है, तो P4 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। P4 की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, तभी वो इवन पैरिटी होगी। अब P8 को मुझे सॉल्व करना है, तो मुझे क्या करना है 8 बिट का ग्रुप बनाना है, 8 को छोड़ना है, 8 का ग्रुप बनाना है, 8 को ड्रॉप करना है। तो P8 के लिए मैं क्या करूंगा
P8 कहां मेरा ये रहा, यहां से लेके आगे तक जितनी 8 बिट होगी वो ले लूंगा पूरी की पूरी। तो क्या हो जाएगा 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 और 12, ये मेरी लोकेशन हो जाएगी। और इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 पर तो मेरा P8 है, ठीक है, और 1 0 1 0। तो इवन पैरिटी के लिए मेरे पास ऑलरेडी 2 है, इसमें 1, तो P8 मेरा 0 होना चाहिए। ये मुझे मिल गया, पैरिटी की वैल्यू मिल चुकी है मुझे। इवन पैरिटी को लेके मुझे सेंड करना है मैसेज, कोड बनाना है, तो मेरा मिल गया वैल्यू। अब मेरा जो कोड है वो क्या हो जाएगा, इवन का वैल्यू 0 मिल चुका है, तो मेरा कोड क्या हो जाएगा, हैमिंग कोड, हैमिंग कोड। P1 का वैल्यू 0 मिल चुका है, P2 का वैल्यू 1 और 3 मेरा 1 है, P4 का वैल्यू 1, P8 का वैल्यू 0 1 0 1 0। ये मेरा हैमिंग कोड जनरेट हो गया, 12 बिट का हैमिंग कोड मैंने जनरेट कर लिया। अब मैं इस हैमिंग कोड को ट्रांसमिट करूंगा, कहां से, ट्रांसमीटर से, और रिसीवर साइड पर मैं इसे रिसीव करूंगा, और रिसीविंग साइड पर मैं इसको क्या करूंगा, डिटेक्ट करूंगा, एरर को डिटेक्ट करूंगा और उसके बाद करेक्ट करूंगा। तो रिसीवर साइड पर सपोज कीजिए ये मेरा मैसेज न मिल के, ये मेरा मैसेज मैंने भेजा लेकिन इसमें कहीं मान लीजिए एरर आ गई, सपोज कीजिए कि एरर आ गई इस बिट पर, ठीक है, तो मेरा जो नया कोड बना वो मुझे मिला यहां रिसीव है 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0, ठीक है। ये मुझे कोड मिला, इस कोड में जो एरर है मुझे अभी पता है कि यहां एरर है, लेकिन जब मुझे ये नहीं मालूम होता कि क्या भेजा गया है, तब मुझे नहीं मालूम था कि किस बिट पे एरर है। चलिए मैं पता करता हूं, मेरे को नहीं मालूम क्या भेजा गया है, मुझे ये कोड रिसीव हुआ है और इस कोड में एरर को फाइंड आउट करना है कि कहां एरर है, ठीक है, चेक भी कर लेंगे कि किस जगह एरर है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, डिटेक्ट करना है कि एरर किस लोकेशन पर है। तो ये मेरा पार्ट हो गया सेंड पर, ट्रांसमीटर साइड में ये मेरा बन गया हैमिंग कोड, रिसीवर साइड में सपोज ये मिला मुझे, ठीक है। अब मैं फिर से आपको बताऊंगा ये यही लगा के अप्रोच कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि डिटेक्ट कैसे करेंगे कि किस लोकेशन पर एरर है। तो चेक करते हैं, P1 P2 D3 P4 D5 D6 D7 P8 D9 D10 D11 D12, ये डेटा रिसीव हुआ है आपको, उसकी वैल्यू है 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0, ये डाटा आपको रिसीव हुआ है, ठीक है। इसमें मुझे फाइंड आउट करना है एरर, ठीक है। तो एरर को फाइंड आउट करने के लिए भी मैं ये P1 P2 P4 और P8 पैरिटी को ही यूज करूंगा, ठीक है। यानी मैं चेक करूंगा कि मेरी इवन पैरिटी है या नहीं है। तो देखिए पहले मैं चेक करता हूं P1 के लिए, इवन पैरिटी लोकेशन कौन कौन सी होंगी, 1 3 5 7 9 11, क्या हो जाएगी इनकी वैल्यू 0 1 0 1 1 1, ठीक है, 0 1 0 1 1 1, ठीक है। एक लूंगा, एक को ड्रॉप करूंगा।
पैरिटी चेक करेंगे इवन है कि ऑड है। तो नंबर ऑफ वंस इसमें दिख रहे हैं आपको, 4 है, 4 है, तो ये इवन पैरिटी है, तो इसमें एरर नहीं है, नो एरर। जब एरर नहीं होगी तो जो मेरा एरर बिट होगी वो क्या होगी, 0। एरर बिट क्या होगी, 0। सिमिलरली P2 चेक करेंगे। P2 के लिए क्या करूंगा, 2 बिट लूंगा, ये बिट लूंगा, 2 छोड़ दूंगा, फिर ये लूंगा, फिर 2 छोड़ दूंगा, फिर ये लूंगा, फिर 2 छोड़ दूंगा। तो क्या बिट आ जाएगी लोकेशन, 2 3 6 7 9 10। इनकी वैल्यू ले लेते हैं, 1 1 0 1 1 1। तो यहां पर पैरिटी आपकी ऑड है, इसका मीनिंग यहां एरर है, एरर है। तो जो एरर बिट होगी 2 वो क्या हो जाएगी, 1। ठीक है। सिमिलरली P4 के लिए क्या करूंगा मैं, 4 वैल्यू लूंगा, यानी कि ये 4 लूंगा और ये 4 छोड़ दूंगा, फिर ये ले लूंगा। तो 4 5 6 7 एंड 12। इनकी वैल्यू क्या है, 1 0 0 1 0। तो यहां पर नंबर ऑफ वंस 2 है, तो इवन पैरिटी है, तो यहां नो एरर। तो E4 का वैल्यू कितना आ गया, 0, एरर बिट 0। सिमिलरली P8 को जब लूंगा मैं तो 8 बिट लूंगा P8 से। यहां पर 8 बिट है ही नहीं, 5 ही है, और 8 होते तो मैं ले लेता, उसके बाद 8 को ड्रॉप करता। ठीक है। तो क्या हो जाएगी, 8 9 10 11 12। ठीक है। यहां इसकी वैल्यू सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगी, 0 1 1 1 0। ठीक है, 0 1 1 0। पैरिटी बिट चेक करेंगे, ऑड है, ऑड है इसका मतलब इसमें एरर है। ठीक है। तो एरर, जब एरर होगी तो E8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो आपने ये E1 E2 E4 और E8 निकाल लिया। अब इससे क्या निकालेंगे, एरर वर्ड, एरर लोकेशन, एरर लोकेशन क्या से निकलेगी, E8। ठीक है, E8 E4 E2 E1। ठीक है, E8 E4 E2 E1। तो क्या मिली एरर हमको, 1 0 1 0। ठीक है। तो ये क्या आया डेसिमल में वैल्यू, 10। तो 10th पोजीशन। तो जो एरर है हमारी वो 10th पोजीशन पर है। तो 10th पोजीशन कहां है हमारी, 10th पोजीशन हमारी कहां है, 10th पोजीशन हमारी ये है, ये हमारी 10th पोजीशन है। अब इस बिट पर एरर है, तो जो इस पर वैल्यू है हमें उसको क्या करना है, इन्वर्ट करना है, यानी कि उसको कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो जो करेक्ट वैल्यू होगी D10 की वो क्या होगी, 0। तो जो करेक्ट कोड होगा तो क्या हो जाएगा, करेक्ट कोड क्या हो जाएगा, बस यहां 0 कर देना है इस पोजीशन पर। तो 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0। तो जो आपका एरर मैंने करेक्ट किया है वो मैंने 10th पोजीशन को इन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो कोड आपको मिला ये आपका करेक्ट कोड है। अब आप देख सकते हैं कि आपने ट्रांसमिट जो किया था वो कोड यही था जो कोड अब हमने करेक्ट करके फाइंड आउट किया है। तो इस तरीके से 12 बिट के हैमिंग कोड का जनरेशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है। यहां पर डिपेंड करेगा कि आपका मैसेज बिट कितना है, उनके अकॉर्डिंग आपको पैरिटी चेक करके सॉल्व करना होगा। ये तो मैंने 12 बिट के लिए बना के मैंने बताया है आपको। अगर यहाँ 15 बिट होता
अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन में 15 बिट होता तो क्या करेंगे, उसके लिए हम बात कर सकते हैं, लेकिन अब हम इस लेक्चर में नहीं, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम 15 बिट हैमिंग कोड की बात करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।